हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मैकटेक चैनल में। हमारी जो सीरीज़ है चिलर सिस्टम की, उसमें नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक समझा था केवल चिलर सिस्टम का। इस वीडियो में हम थोड़ा एडवांस टेक्निकल जाते हैं अंदर, और जो मैं टॉपिक लिया है मैंने आज, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसको समझे बिना हम टेक्निकल नहीं समझ सकते। तो टॉपिक पे आते हैं सीधा। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। ये वो साइकिल है जिस पे हमारा पूरा चिलर सिस्टम वर्क करता है। ओके, थर्मोडायनेमिक्स में या अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में आपने स्टडी किया होगा कि डिफरेंट साइकिल है, और जो भी सिस्टम है मैकेनिकल में मोस्टली जो भी सिस्टम वर्क कर रहा है जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो किसी न किसी थर्मोडायनेमिक साइकिल का काम करता है। ठीक उसी तरह हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी, चिलर सिस्टम भी एक साइकिल पर काम करता है जिसको हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल बोलते हैं। तो अब इसको समझते हैं क्या है। सबसे पहले मैं अपना जो कंपोनेंट है हमारे वो बेसिक ड्रॉ कर लेता हूँ छोटी इमेज के रूप में। इजी रहेगा समझने में। दिस इज इवेपोरेटर, दिस इज कंडेंसर, सॉरी कंप्रेसर, दिस इज कंडेंसर, दिस इज एक्सपेंशन डिवाइस। थोड़ा आगे एक्सपेंड कर देता हूँ मैं। इवेपोरेटर, ठीक है, कंडेंसर। ये मेन सिस्टम है आपका चिलर प्लांट के, जो चारों एक दूसरे से लिंक होते हैं थ्रू अ थर्मोडायनेमिक साइकिल। ठीक है, अब वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल समझने के लिए मैं एक रिलेशन प्लॉट करता हूँ बिटवीन हीट कंटेंट एंड प्रेशर। हीट कंटेंट को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। ओके, किलो जूल पर केजी। और इधर हम मैं लेता हूँ प्रेशर, यूनिट केजी पर सेमी स्क्वायर, पास्कल, बार, एटसेट्रा। ओके, मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 ओके 3 4। एक बार बेसिकली हम रिकॉल करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम पे। मैंने जो लास्ट टाइम पे लिया था हमने ये पूरी साइकिल से, मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, ये इस साइकिल में रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है पूरी साइकिल में। अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें इवेपोरेटर के इनलेट से, पॉइंट नंबर 1 से इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट एंटर करता है। लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, वहाँ से ये लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट जो हमारा दूसरा साइकिल चल रहा है इसमें वाटर, ये लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट इस वार्म वाटर की हीट लेके अब इसकी हीट गेन करता है और अपना हीट कंटेंट इंक्रीज करता है। यानी रेफ्रिजरेंट यहाँ पे क्या लिक्विड फॉर्म में एंटर किया इवेपोरेटर में, बट एट द टाइम ऑफ एग्जिट ये फॉर्म चेंज कर चुका होगा, ये फॉर्म होगी इसकी वेपर। बट जो प्रेशर होगा रेफ्रिजरेंट का अभी भी लो होगा, लो प्रेशर पे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर चुका होगा। इसको हीट कहाँ से मिली, जो ये वार्म वाटर यहाँ फ्लो हो रहा है, और हमारा सोल पर्पज़ यही है, इस पानी को ठंडा करना। ठीक है, तो हम 1 से 2 पे आए। 1 से 2 पे आने पे कांस्टेंट प्रेशर पे रेफ्रिजरेंट ने अपना फेज चेंज किया। वही सेम मैं यहाँ प्लॉट करूँगा। मैं 1 से 2 पे गया एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, बट हीट कंटेंट यहाँ से यहाँ हुआ। क्लियर, यानी हमने केवल हीट एनर्जी को लिया। मैं इसको दिखाऊँ क्यू इन। ठीक है, ये 1 से 2, 2 से 3 स्टेट है कंप्रेशन स्टेट। आपने पढ़ा होगा कंप्रेसर का सोल पर्पस क्या होता है, प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करना।
केवल हमने उस लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट का जो वेपर फॉर्म में है ऑलरेडी, उसको हमने हाई प्रेशर पे लेके जाना है, इसलिए हमने कंप्रेसर यूज़ किया। तो ये हम 2 से 3 पे पहुंच गए। यहाँ थोड़ा हम क्या करते हैं, हीट कंटेंट बढ़ता है बहुत थोड़ी मात्रा में, ये हमने इस पर वर्क किया, कंप्रेसर पे हमने वर्क करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा पावर हमको एनर्जी बाहर से देना पड़ रहा है कंप्रेसर को। ठीक है, 3 पे पहुँचे। अब 3 से 4 में हमें क्या करना है, 3 से 4 में क्या करना है, हमें जो कंप्रेसर जो रेफ्रिजरेंट ने हीट लिया है हमको वो डिस्चार्ज करना है, जिससे रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर के इनलेट पे आके फिर से इवेपोरेटर में हीट ले सके। वो हीट तभी ले पाएगा जब उसका टेम्परेचर ये जो वार्म वाटर है इससे कम होगा। ठीक है, तो इसलिए हमको इस हीट एनर्जी को रिलीज़ करना पड़ेगा जो रेफ्रिजरेंट ने इस वार्म वाटर से लिया है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंडेंसर। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एनर्जी निकल जाएगी। किसको निकलेगी, सेम जो एक दूसरी साइकिल वाटर की फ्लो हो रही है, कूलिंग टावर के, ठीक है, कूलिंग टावर आपने समझाया था, उसी के रिगार्डिंग ये जो हीट रिलीज होगी, ये जो कूलिंग टावर में वाटर फ्लो हो रहा है उसको ये हीट रिलीज हो जाएगी। ठीक है, बट कांस्टेंट प्रेशर पे। अब हमने रिलीज कर दिया, जो हीट एनर्जी यहाँ पे मिल गई हमको, ये देखो, ये जो पॉइंट नंबर 3 है, 4 है, यहाँ पे क्या हुआ, हीट एनर्जी सेम हो गई, 1 सेम हो गया। मीन्स हम अब 1 इवेपोरेटर के इनलेट पे जा सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम प्रेशर। कंडेंसर का आउटलेट पे जो इवेपोरेटर हमें मिला है, जो कंडेंसर के आउटलेट पे हमें फॉर्म मिली है रेफ्रिजरेंट की, वो हाई प्रेशर फॉर्म है, उसको हमने लो प्रेशर में रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी हम उसको रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, देन वी यूज़ एक्सपेंशन डिवाइस। यहाँ पे कांस्टेंट एंथैल्पी पे हीट कंटेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, बट प्रेशर रिलीज हो जाएगा। तो ये बेसिकली साइकिल हमारी पूरी होती है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब इसको मैं दिखाना चाहूँगा आपको एक इस तरह से। अगर मैं इसको डोम बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, ये जो एरिया है, यहाँ पे कोई भी फ्लूइड होता है लिक्विड फॉर्म में, यहाँ पे कम्प्लीटली वेपर, और ये होता है आपका मिक्स, वेपर प्लस लिक्विड प्लस वेपर फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो सारा फॉर्म है ये मिक्स है। अगर इम्प्योरिटीज़ ना हो, अभी क्या है, हमें ये चीज़ है, अगर ये यहाँ पे आ रहा है, मीन्स हमें अगर कम्प्लीटली वेपर फॉर्म में रेफ्रिजरेंट को लाना है तो वो यहाँ पे शो होगा, इतना हो जाता है। अगर इम्प्योरिटीज़ ना हो ज़्यादा तो ये लाइन केवल यहाँ तक पहुँचेगी आपकी, और यहाँ से फिर कंप्रेसर में जाएगा। बट ये थियोरेटिकली ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें मॉइस्चर रहता है रेफ्रिजरेंट में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया। सेम चीज़ कंडेंसर में होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली 1 2 3 4 साइकिल है। अब यहाँ से आपको पता लगा हमने चारों में क्या किया। 1 से 2 हीट लिया, 2 से 3 कंप्रेसर से प्रेशर इंक्रीज़ किया, 3 से 4 हीट रिलीज़ किया, 4 से 1 प्रेशर रिड्यूस किया। ये साइकिल चलती रहती है। अब इसमें अगर हम थोड़ा टेक्निकल समझें तो हमने 1 से 2 कितना हीट लिया, अगर हमें कैलकुलेशन करनी है Q 1 से 2, इसका सिंपल कैलकुलेशन है M इंटू L। L क्या है, L इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है,
क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है, जो एवेपोरेटर में होता है क्या फॉर्म चेंज होता है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो किस तरह हीट लेता है। टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज होता है, मामूली टेम्परेचर इंक्रीज होता है, सारा प्रोसेस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे ही होता है, बट वो हीट गेन कहाँ करता है, फेस चेंज करने में। तो इसलिए हमने यहाँ पे एल लिया, एल लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मास फ्लो रेट, एम इंटू मास फ्लो रेट। ओके, तो इससे हम क्या हीट कंटेंट निकाल लेते हैं, कितना हीट वो ले सकता है। ठीक है, अब आपको अगर 2 से 3 लेना है तो यहाँ पे कोई फेज चेंज नहीं है, केवल आपको एम सी पी T3 माइनस T2 करना पड़ेगा। ओके, जितना भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा यहाँ से आपको निकाल सकते हैं। 3 से 1, 3 से 4 सेम, m इंटू एल। एल क्या है यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, और 4 से 1 नो हीट इन्वॉल्व। ठीक है, अब जो हम एनर्जी असेसमेंट करते हैं, परफॉर्मेंस असेसमेंट करते हैं, तो उसके लिए सबसे जो मेन टर्म्स इन्वॉल्व होती है इस केस में, वो होती है COP। COP इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो COP अगर हम इस साइकिल का निकालेंगे, COP बेसिकली क्या होता है, जो हमारा एक्चुअल हमें डिज़ायर है, डिज़ायर वर्क है, डिज़ायर वर्क बोल सकते हैं उसको, या डिज़ायर हीट कंटेंट है, उसको हम पहले रखते हैं, उसके रेस्पेक्ट में हमने उसको लेने के लिए कितना वर्क किया, दैट इज़ बेसिकली COP। तो इस केस में हमारा जो डिज़ायर इनपुट क्या है, ये हमें केवल इस Q इनलेट बढ़ाना है, ज़्यादा हीट रिमूव करनी है वाटर की, तो इसलिए Q1 से 2 आपका ये है। और इसको करने के लिए हम क्या एक्सटर्नल वर्क क्या कर रहे हैं, इसमें जो कंप्रेसर पे हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली कंप्लीट वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल है, बेसिक समझने के लिए। टेक्निकली आगे इसमें क्या आ सकता है, इसमें इन्वॉल्व हो सकता है कि कैसे इसकी एफिशिएंसी या COP हम बढ़ा सकते हैं। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं उसमें कि इवेपोरेटर का प्रेशर डाउन करके, ओके, कंडेंसर हाई टेम्परेचर पे हीट रिलीज करके, काफ़ी सारे पॉइंट हैं वो समझने के लिए, बट बेसिक आप वेपर कंप्रेशन साइकिल यहाँ से समझ सकते हैं। थोड़ा एडवांस जाने के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, उसका जवाब मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।